विशाल राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ अर्जुन क्लासेस गोपालपुर के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग लगातार कक्षा 12 के फिजिक्स में पहला अध्याय कूलाम का नियम तथा विद्युत आवेश में अब तक 10 वीडियो बना रखा है, जो पार्ट वाइज प्लेलिस्ट में सेव है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित किया था। इस वीडियो में हम उससे आगे के बेसिक कंसेप्ट पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस अर्जुन क्लासेस गोपालपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो और यह अर्जुन परिवार भी अधिक से अधिक बढ़ जाए। तो हम आपको अब तक पहला अध्याय में 10 वीडियो बना रखा है। यह पार्ट 11 के नाम से सेव होगा। तो यदि आप इन 10 वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से इन 10 वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हम उसमें पूरा बेसिक से हाई लेवल तक कंसेप्ट क्लियर करवाया है। तो चलिए हम आज के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक है, आज का पहला हेडिंग है द्विध्रुव आघूर्ण पर बलयुग्म। द्विध्रुव आघूर्ण पर बलयुग्म। तो आप भी पेन और कापी साथ के साथ लेकर आप बैठ जाइए और परिभाषा साथ के साथ लिखते रहिए और समझते रहिए। हम आपको सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। और एक बात और, यदि आपसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि यदि आप इस अर्जुन परिवार को अधिक से अधिक बनाएं तो हम जल्द ही आपके लिए 10, 11 और 12 का मैथ भी लेकर आएंगे और फिजिक्स भी लेकर आएंगे सबके लिए। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। हेडिंग डालिए, वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण को समझ लीजिए। पहले यह समझिए कि बल आघूर्ण क्या होता है। तो बल आघूर्ण, जब कोई पिंड अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है तो जब कोई पिंड अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है तो उस पर लगने वाले बल और दोनों पिंडों के लंबवत दूरी के गुणनफल को हम बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे बल आघूर्ण बराबर होता है बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणे लंबवत दूरी। यही बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो इसको पहले समझिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको बाद में लिख लेंगे पहले। तो मान लीजिए यह कोई वैद्युत क्षेत्र है, यह कोई एक समान रूप से वैद्युत क्षेत्र है और इसमें हम जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मान लीजिए इस प्रकार किसी कोण पर झुकाकर ला रहे हैं तो इस पर 2 बल कार्य करेगा। एक बल इधर की ओर लगेगा, मान लीजिए F1, और एक बल इधर की ओर लगेगा, ये मान लीजिए F2। ये वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव, ये प्लस आवेश, ये माइनस आवेश।
और इसके बीच की दूरी हम लोगों ने पढ़ा है 2l। तो हमें उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो इसको जब हम एक समान रूप से वैद्युत क्षेत्र के भीतर जब हम वैद्युत द्विध्रुव को किसी कोण पर लाएंगे तो इस पर दो बल कार्य करेगा, एक बल इस दिशा में और एक बल इस दिशा में, और ये दोनों बल इस पर और ये दोनों बल इस वैद्युत द्विध्रुव को अपने मतलब कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेंगे। यानी कि ये इस प्रकार है तो इस पर इधर का बल लग रहा है तो इसको इधर लाना है, इस पर इधर का बल लग रहा है तो इसको इधर, यानी कि इस तरह इसको लाने का प्रयास कर रहा है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो ये वैद्युत क्षेत्र की ये दिशा है। तो इन्हीं दोनों बल युग्म को हम द्विध्रुव बलागुण कहते हैं। और ऐसे बल को, और जब इस प्रकार बल लगता है तो इसे हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म। तो इसको हम कैसे लिखेंगे पहले सुन लीजिए। जब किसी द्विध्रुव को, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी कोण पर लाते हैं, किसी कोण पर लाते हैं तो उस पर दो बल कार्य करते हैं, तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। ऐसे बल युग्म को हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह द्विध्रुव बलागुण समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको आप हेडिंग डाल लीजिए और ये फिगर बना लीजिए। उसके बाद नीचे से लिखिए, पहले फिगर बना लीजिए। तो आप इस वीडियो को स्टॉप करके फिगर बना लीजिएगा और हेडिंग डाल लीजिएगा। अब उसके नीचे से लिखिए जो कार्य किए हैं इसमें, यहीं से हम परिभाषा इसका निकालेंगे। कैसे इसको लिखेंगे आइडियाज हम आपको बता रहे हैं। आप अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा जिससे आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। तो चलिए इसको लिखिए, हम आपको लिखवा दे रहे हैं और आप अपने भाषा में बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो इसको लिखेंगे कि जब किसी द्विध्रुव, यानी कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को, तो लिखिए जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी कोण पर लाते हैं, किसी कोण पर लाते हैं तो उस पर दो बल युग्म कार्य करते हैं, उस पर दो बल युग्म कार्य करते हैं। तो ऐसे बल युग्म को, उस पर दो बल युग्म कार्य करते हैं, तो ऐसे बल युग्म को हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। ऐसे बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो अब हम इससे आगे यहाँ पर देखिए, यदि हम इसको इस तरह यहाँ पर मिला दिया और यदि इसको इस प्रकार मिला दिया तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब हम बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल आघूर्ण बराबर हमने आपको अभी बताया है, आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। तो इसमें से हम किसी एक बल को ले लेंगे। तो चूंकि यहाँ पर देखिए, चूंकि E बराबर क्या होता है? F बटा के Q इतना होता है। तो यहाँ से F की वैल्यू कैसे होगी? क्या होगी? F बराबर E इंटू Q इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये F बराबर हो जाएगा EQ, यह भी EQ। दोनों बल लगभग बराबर होते हैं, दोनों बल लगभग, इस पर वैद्युत द्विध्रुव पर दोनों बल लगभग बराबर लगते हैं। तो इसमें से कोई एक बल लेंगे और हमको क्या जरूरत है? लंबवत दूरी की। हमको द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी होता है। तो
हमको तो बल पता है ई इंटू क्यू, बट लंबवत दूरी नहीं पता है। तो यही लंबवत दूरी है ना, ये लंबवत दूरी है, तो इसको हम ओ मान लेंगे और इसको हम ज्ञात करेंगे। ये 2l है और इसको ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर क्या आता है, त्रिकोणमितीय अनुपात से ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि साइन थीटा बराबर, लिख लेंगे चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, यहाँ पर इसका नामकरण कर लीजिए, ये ए, ये बी, ये ओ। तो ओ ए बटा ये ए बी, तो ए बी का मान क्या है 2l है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l है, तो यहाँ से ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर 2l साइन थीटा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हमें बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो बल पता चल गया। बल क्या है, यह बराबर क्या है ई इंटू क्यू, और लंबवत दूरी ओ ए, ये लंबवत दूरी है, तो ओ ए पता चल गया। ओ ए क्या है 2l साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे उस फार्मूले को, यहाँ पर लिख लेंगे, चूंकि बल आघूर्ण बराबर क्या आता है, एक बल, यहाँ पर लिख लेंगे एक बल गुणे अक्ष से लंबवत दूरी। ये बल आघूर्ण बराबर होता है। बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ इस प्रकार बनता है, टाउ। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एक बल, यानी कि इसमें से कोई एक बल ले लेंगे, तो एफ ई इंटू क्यू गुणे लंबवत दूरी क्या आ गया है 2l साइन थीटा। तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं और उससे आगे हम यहाँ से करेंगे। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अब उससे आगे, तो इससे आगे हम जब बढ़ाएंगे तो बल आघूर्ण, यहाँ पर बल आघूर्ण बराबर ई क्यू इंटू 2l साइन थीटा। अब इसको टाउ बराबर, अब यहाँ पर देखिए कोई सूत्र बन रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो P बराबर क्या होता है, हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया है, चूंकि P बराबर Q इंटू 2l। तो यहाँ पर ये Q और 2l, यानी कि इतना है, जो ये पोर्शन है इतना, ये P का मान है। तो ये क्या आ जाएगा, E और P साइन थीटा। इसको हम सीधा करके लिख लेंगे, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ये हमारा द्विध्रुव बल आघूर्ण आ गया। द्विध्रुव पर बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। यदि यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि नहीं, यदि लिख लेंगे, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो, तो यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, सॉरी, साइन 90 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर हम साइन की वैल्यू रखेंगे, तो ये जब 90 अंश रखेंगे तो ये टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। टाउ मैक्सिमम बराबर P इंटू ई साइन 90 अंश। साइन 90 अंश की वैल्यू 1 होती है, तो ये टाउ मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, पी ई, आपका फॉर्मूला आ गया। तो वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण बराबर, यानी कि टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और टाउ मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम बल आघूर्ण का मैक्सिमम मान पी ई होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कहीं डाउट होगा तो वीडियो को एक बार और देख लेंगे, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद
हम अगले हेडिंग की ओर चलेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो आप वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यदि हम आपको नोट कराने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम इसको पहले मिटा रहे हैं। अब चलेंगे अगले हेडिंग की तरफ। तो इससे अगला हेडिंग है आपका रेखीय आवेश वितरण। अब अगले टॉपिक पर चलेंगे, रेखीय आवेश वितरण। यह रेखीय आवेश वितरण और इसी से रिलेटेड पृष्ठीय आवेश वितरण और सेम परिभाषा है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है, आयतन आवेश वितरण। तो हम तीनों परिभाषा एक साथ देखेंगे जिससे अच्छी तरह से हमें क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है? रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। और अगला हेडिंग है इसे पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। ये आपके तीन हेडिंग है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। यह इसकी परिभाषा इतना सिंपल बताएंगे कि आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने से लिख लेंगे। तो चलिए इसका परिभाषा सुनिए। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है कि जब किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित आवेश को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित आवेश को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। उसी प्रकार किसी पृष्ठ पर, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, यह कोई पृष्ठ है, किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। उसी प्रकार आयतन आवेश वितरण, किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित आवेश को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। कितना सिंपल परिभाषा है। तो इसको आप अपने से लिखिएगा, हम आपको बता रहे हैं। या फिर यदि आपको कहीं दिक्कत हो रही होगी तो आप वीडियो को रोक कर परिभाषा लिख लीजिएगा। तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है कि जब किसी रेखा पर, या इस तरह लिखेंगे, किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित आवेश को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश वितरण, किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और आयतन आवेश वितरण क्या होता है? किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित आवेश को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। फिर एक बार परिभाषा सुनिए तीनों का। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित आवेश को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण क्या होता है? किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित आवेश को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको परिभाषा रेखीय आवेश वितरण की, पृष्ठीय आवेश वितरण की और आयतन आवेश वितरण की आपको याद हो गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अब इसी से रिलेटेड। अब आएगा अगला हेडिंग रहेगा रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। इन तीनों को भी हम आपको साथ के साथ बताएंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो इससे अगला हेडिंग है रेखीय आवेश घनत्व। तीनों में हम आपको अंतर बताते चलेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। आप साथ के साथ नोट करते चलिए, जिससे आपको कभी कंफ्यूजन होगा तो एक बार अपना नोटबुक देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हमने आपको क्या बताया था। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व किसी
एकांक मतलब एकांक लंबाई पर ये रेखा है, मान लीजिए कोई, मान लीजिए 1 मीटर है इसकी लंबाई, 1 मीटर। तो एकांक लंबाई पर एक समान रूप से वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। उसी प्रकार एकांक क्षेत्रफल पर एरिया, पृष्ठ का मतलब एरिया होता है, कोई सतह होता है, तो एकांक क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। उसी प्रकार आयतन आवेश यानी कि एकांक आयतन पर एक समान रूप से वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका कुछ फॉर्मूला भी होता है, उसको भी हम आपको बता रहे हैं। तो रेखीय आवेश को हम रेखीय आवेश को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लिख लेंगे रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण यानी कि लैम्डा, इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके परिभाषा के अनुसार हम आपको सूत्र बताएंगे, या फिर सूत्र बता दे रहे हैं, उसकी परिभाषा आप देख लीजिएगा, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? एकांक लंबाई पर एक समान रूप से वितरित आवेश को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि एकांक लंबाई पर यानी कि dl/dq, एकांक लंबाई हो रहा है इसलिए dl का मतलब सूक्ष्म लंबाई और dq का मतलब सूक्ष्म आवेश। तो रेखीय आवेश वितरण इसको आप यह भी लिख सकते हैं q/l। तो इसको आप घेर लीजिएगा। तो रेखीय आवेश घनत्व में लिखिएगा कि एकांक लंबाई पर एक समान रूप से वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ पर घनत्व होगा रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद लैम्डा बराबर dq/dl या q/l, इतना हो गया। अब आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या होगा? अरे सॉरी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको हम छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और पृष्ठीय आवेश घनत्व का परिभाषा हमने क्या बताया है कि एकांक पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो एकांक पृष्ठ का मतलब नीचे क्षेत्रफल dA और dq, यानी कि एकांक पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका परिभाषा कैसे हम लिखेंगे? एकांक पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार छोटा सिग्मा का चिन्ह होता है, इसे हम छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद लिख लेंगे नीचे से छोटा सिग्मा बराबर dq/dA। उसके बाद आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? आयतन आवेश घनत्व कभी कभी इसके बेस पर क्वेश्चन लग जाते हैं। तो आयतन आवेश घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो, इस प्रकार रो बनता है, इस प्रकार रो। तो रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो कहते हैं। इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। और आयतन आवेश घनत्व का हमने क्या परिभाषा बताया है कि एकांक आयतन पर एक समान रूप से वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो एकांक आयतन यानी कि dV/dq, यानी कि एकांक आयतन पर एक समान रूप से वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर dq/dV। तो हमें उम्मीद है कि आपको रेखीय आवेश वितरण, रेखीय पृष्ठीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश और आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश वितरण और रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, ये 6 परिभाषा और 6 हेडिंग आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आप इन सबको नोट कर लीजिएगा, यह न्यूमेरिकल लगाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो यदि आपको ऐसा लग रहा होगा कि भौतिक विज्ञान पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने इस भाई के लिए। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए कंसेप्ट के साथ।
यह चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए इसमें थोड़ा वीडियो ज़्यादा बनेगी, तो आप उससे घबराइएगा मत। और यह भी मत घबराइएगा कि यह चैप्टर कितना बड़ा है, अरे कुछ नहीं है यार। तो हम आपको ऐसा परिभाषा लिखवा देंगे, ऐसी परिभाषा बता देंगे कि आपको एकाएक दिमाग में सेट हो जाएगा। आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर धैर्य रखिए। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।